वैष्णव जन को दास कहा हूं। यदि कोई मुझसे अपना परिचय पूछे कि तुम कौन हो, तो उस समय मैं अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दे सकता, उस समय मैं अपना कोई टाइटल नहीं दिखा सकता। कोई यदि मुझे पूछे कि तुम कौन हो, तो कह सकता हूं मैं तो वल्लभ का सेवक हूं और वैष्णवों का दास हूं। बस जब अपना परिचय इस प्रकार देने की इच्छा हो जावे, अपना परिचय जब वैष्णव का दास, वल्लभ का सेवक ये कह के देने का परिचय हो जावे, तब मानो वो सब कुछ पा लिया जो पाने की कामना थी। और इसलिए आगे कहते हैं, और परमानंदास जी ने भी मांगा, यदि वैष्णव को मांगे बिना रहा न जाए तो क्या मांगना, इसका विवेक अपन को बताते हैं। और कहते हैं कि देखो, जब ये मांगने की बात आती है, प्रार्थिते वा तथा किम साध, प्रार्थना यानी क्या, उनसे कुछ मन में डिमांड जगे, इसलिए अपने वहां गुणगान होते हैं, अपने वहां प्रार्थना नहीं होती पुष्टि मार्ग में। क्योंकि प्र अर्थ यानी कुछ पाने के लिए कुछ किया जाए, उसे कहते हैं प्रार्थना। बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, उसमें सब क्या है, डिमांड 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 डिमांड। मैं कई बार पहले कहता था ना कि बचपन में वहां गुजरात में, पता नहीं यहां बुलवाते हो कि ना, गुजरात में पहले बुलवाते थे कि ओ ईश्वर भजिए तने, अगर शू आवे, मोटू छे तुझ नाम, ओ ईश्वर भजिए तने मोटू छे तुझ नाम। हे प्रभु आपको भज रहे हैं। बोले क्यों, आपका नाम बहुत बड़ा है। और नाम बड़ा क्यों है, बोले बहुतों के काम करे हैं तो कभी हमारे भी। ओ ईश्वर भजिए तने मोटू छे तुझ नाम, गुण तारा नित गाइए ने, गुण तारा नित गाइए ने थाय हमारा काम। અને જે દિવસે કામ થવાના બંધ થયા, गुणगान पण पूरी तैयारी है। देखो जहां मांगने की बात आती है ना, कहते हैं कि जब प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह ने कहा कि बता मैं तेरे लिए आया हूं, तुझे क्या चाहिए, तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपके गुणगान गा के, आपके दर्शन करके, यदि आपके अलावा आपसे कुछ पाना चाहे, वो तो सवई वणिका, वो तो व्यापारी है। जो आपके दर्शन करके, आपके गुणगान गा के, आपके सेवा करके, आपके बदले में आपसे कुछ चाहे, वो प्रभु भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। और प्रभु मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं भक्त हूं। तब भगवान नरसिंह ने कहा प्रभु बता प्रहलाद तू क्या मांगना चाहता है, तू जो कहे से दूं। और तब प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु एक ही वस्तु आज मांगना चाहता हूं। बोले क्या, बोले ऐसी कृपा करो कि दुनिया में कभी भी आपसे मांगने का मन न हो, बस यही वस्तु एक मैं मांगता हूं। देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि जब भी मांगूं आपको मांगूं, आपसे न मांगूं, जब भी चाहूं आपको चाहूं, आपसे न चाहूं। क्योंकि आपसे चाहना हो गया, वो तो डील हो गई, गिव एंड टेक जिसमें होता है कि मैं ये करूं और बदले में काम ना करूं, तो ये तो डील हो गया। और इसलिए कह दिया कि प्रभु मैं तो आपकी सेवा करता हूं। और जहां जहां भी स्वामी और सेवक का भाव आता है, तो सेवक के अंदर जब अपने पुष्टि मार्ग में एक नौकर और मालिक का नहीं, पर कौन सा संबंध है, स्वामी और सेवक का। और जो स्वामी और सेवक का संबंध है, तो कहते हैं सेवक के अंदर तीन वस्तुएं होनी चाहिए। बोले कौन कौन सी, सबसे पहले तो स्वामी की सेवा का भाव, सबसे पहले क्या, हाँ, यदि सेवा का भाव ही न हो तो वो सेवक हो सकता है, हाँ कि ना, तो पाड़ो। सबसे पहले तो सेवा की इच्छा, और सेवा की इच्छा होगी तब वो सेवा कर पाएगा। और सबसे पहले ये कि सेवा की इच्छा तो है और संग संग स्वामी के सुख का विचार भी। ऐसे नहीं आज मेरी बहुत इच्छा हुई प्रभु को आज मैं ये वस्त्र धर दूं, आज ठाकुर जी की इच्छा हुई ये मनोरथ कर दूं। बोले देखो उसमें प्रभु का सुख किसमें है, तो इसमें कह दिया स्वामी के सुख का विचार। अपने वहां प्रभु की सेवा होती है तो उसमें अधिकतर कहते हैं प्रभु के सुख का विचार किसमें। कहीं मैंने सुना था कि 3 मित्र थे और गुरु के पास आए, कहने लगे कि हमको कोई अच्छा कार्य करना है, कोई अच्छी प्रवृत्ति करनी है, तो हमने सत्कार्य किया, पता कैसे चले। बोले आप किसी की मदद करो, किसी को सहायता दे दो, ये सब सेवा है। बोले अच्छा, किसी को भी हेल्प करें, किसी को भी मदद करें, वो सेवा है। बोले हाँ सेवा है। बोले हम सेवा करके आएंगे। और तीनों मित्र गए, शाम को गुरु के पास वापस आए। गुरु ने कहा क्या करके आए, बोले हम तीनों सेवा करके आए। बोले अच्छा, बोले आपने जो जो सीख दी थी वो हिसाब से हम सेवा करके आए।
पहले से पूछा, अच्छा तू क्या सेवा करके आया? बोले क्या बताऊं, मैं जा रहा था और क्या देखा, एक वृद्ध माजी सड़क के किनारे खड़े थे और मैंने उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा दिया। बोले हाँ ये सेवा है। दूसरे से पूछा, भैया तूने क्या किया? बोले मैं जा रहा था, क्या देखा, रोड के किनारे एक वृद्ध माजी खड़े हैं, मैंने उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाया। तुझे भी मिल गए? बोले हाँ। तीसरे से पूछा, तूने क्या किया? बोले जब मैं जा रहा था सड़क के किनारे एक वृद्ध माजी खड़े थे, उनका हाथ पकड़ के मैंने रोड क्रॉस करवाया। बोले तुम तीनों को ये वृद्ध माजी कहां से मिल गए? बोले हमने अलग अलग नहीं, तीनों ने हाथ पकड़ के एक ही माजी को रोड क्रॉस करवाया। बोले एक वृद्ध माजी को रोड क्रॉस करवाने के लिए 3 की जरूरत पड़ी? अरे 3 क्या, हम तो 3 भी कम पड़ रहे थे। बोले क्यों? सुबह से निश्चित करके आए थे कि जब तक चैरिटी नहीं करेंगे तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। दोपहर के 3 बज गए थे, ऐसी भूख लग रही थी, ऐसी भूख लग रही थी, कोई मिल नहीं रहा था। मुश्किल से ये माजी मिले और वो भी रोड क्रॉस करने को तैयार नहीं थे, पर हम तो सेवा करने वाले थे तो घसीट के उनको रोड क्रॉस करवाया। उसमें भाव क्या आ गया कि ये जल्दी क्रॉस करेंगे तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रण करके आए थे। तो कहा सेवक के अंदर 3 वस्तु होनी चाहिए। सबसे पहले स्वामी की सेवा, दूसरा स्वामी के सुख का विचार। और कई बार बताए ना, हमको आते हैं हमारे पास लोग, जीवन में पहली वेली बार कोई दूध घर की सामग्री बनाई हो, जो इच्छा है सबसे पहले आपको अरोगा में। मैंने कहा अच्छा सोच के आए हो कि मुझे कुछ होगा नहीं, तो बाद में फिर अब कि नहीं पहली वेली सामग्री बनाई है। और यहां तक तो ठीक है, नया नया लाइसेंस होता है ना तब गाड़ी लेके आते हैं। मैंने कहा चलाना आता है? बोले आता तो है, पर पहली वेली बार गाड़ी लेके आया हूं और इच्छा है कि आपको ले जाना है। और उस समय इतना भगवत नाम लिवाते हैं, इतना भगवत नाम लिवाते हैं। पता नहीं कहां जाके अटकेगा। तो दूसरी वस्तु है स्वामी के सुख का विचार, और तीसरी वस्तु है कि स्वामी की आज्ञा के अनुरूप चलना। ये 3 वस्तु आ जाती है तब सेवक का धर्म निश्चित होता है, सेवक का धर्म फलित होता है। तब अपन को लगे, यहां कहते हैं कि प्रभु के पास मांगना नहीं चाहिए, तो प्रभु कोई पराये थोड़ी हैं, अपने हैं, और अपने हैं तो उनसे फिर मांगने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा विचार आप सबके मन में भी कभी कभी आ जाता है ना? नहीं, सच्चे लोग हैं दुबई के, हाँ पढ़ते हैं। तो फिर क्यों नहीं मांगना चाहिए? तो कहते हैं स्वाम्य अभिप्राय संशयाद, कहते हैं कि स्वामी का अभिप्राय, मन में क्या चल रहा है ये अपन जानते नहीं हैं। और यदि कोई वस्तु डिमांड करके मांग भी लेंगे तो सबसे पहला अपराध प्रभु से मांगते हैं तो क्या होता है? मुझसे किसी ने पूछा कि प्रभु के पास मांगना क्यों नहीं चाहिए। मैंने कहा आप मानते हो कि भगवान सर्वज्ञ है? हाँ या ना? किसकी हाँ पाड़ी आपने? बहुत बढ़िया। तो आप मानते हो भगवान सर्वज्ञ हैं। आप ये मानते हो कि भगवान हरेक के मन की जानते हैं? हाँ या ना? भगवान हरेक के मन की जानते हैं तो अपने मन की जानते होंगे कि भी नहीं? यदि भगवान सर्वज्ञ हैं, हरेक के मन की जानते हैं और अपने मन की भी जानते हैं, ये अपन मानते हैं, फिर भी प्रभु से मांगना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या? हम प्रभु से कहते हैं प्रभु आप सर्वज्ञ हो, ये मानने को तैयार नहीं है। आप हरेक के मन की जानते हो, ये मानने को तैयार नहीं है। आप मेरे मन की भी जानते हो, ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आपसे मांगना पड़ रहा। तो जब जब भी अपन प्रभु से मांगते हैं तो मांगते नहीं, प्रभु पे अविश्वास करते हैं कि आप सर्वज्ञ हो, इस बात में मुझे संशय है। आप हरेक के मन की जानते हो, इस बात में मुझे संशय है। आप मेरे मन की भी जानते हो, इस बात में मुझे संशय है, इसलिए मुझे आपके पास मांगना पड़ रहा है। तो जीवन में आप किस पे विश्वास करते हो तो वो आपका कार्य करेगा, या अविश्वास करते हो तो? हाँ? यदि आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो तो वो आपका कार्य साधेगा, लेकिन करते हैं अविश्वास और आशा ये रखते हैं कि वो अपने कार्य अनुकूल करे तो कभी होंगे। कई लोग कहते हैं आटली आटली प्रभुने विनती करीए छे पण सांभळता केम नथी, आटली आटली विनती करो छो माटे। अपन को क्या ऐसा लगता है प्रभु को ख्याल नहीं आ रहा, प्रभु को समझ में नहीं आ रहा कि हमें बार बार क्लियर समझाना पड़ रहा है
क्योंकि जब जब भी अपन मांग रहे हैं, जब जब भी अपन चाह रहे हैं, तब वहां अपनी डिमांड आ जाती है। और डिमांड आ जाती है तो उस समय अपने स्वामी ने अपने बारे में क्या सोचा है, इसको अपन गौण कर देते हैं और अपनी इच्छा को प्राबल्य बना देते हैं। वहां गड़बड़ खड़ी होती है। और देखो, कई बार प्रभु के मन का आशय अपन जानते नहीं हैं और कामना करते हैं। मैं भी कई दृष्टांत दे रहा था कि कई बार प्रभु से बार बार विनती करें और प्रभु फिर भी उस कार्य को सिद्ध न करें। अपन को लगे इतनी इतनी विनती करी, फिर भी प्रभु ने ये कार्य सिद्ध क्यों नहीं किया। तो मैं कई बार कहता हूं, अभी मैं कह रहा था कि कोई आपका बहुत निकट का मित्र हो और इतना प्यारा मित्र हो कि आपके हर एक कार्य में सहयोग देता हो, हर एक कार्य में साथ देता हो, और आप जो कहो आपके बड़े से बड़े मुश्किल में संग खड़ा रहता हो। उसको एक बार लेके आप पर्वत के शिखर के ऊपर गए और उससे जाके कहा कि तूने मेरे जीवन भर मेरा साथ दिया है, जीवन की हर एक समस्या में तू मेरे संग आके खड़ा हुआ है, तो आज आखिरी बार मेरा साथ देगा। बोले क्या? बोले आज मेरी इच्छा हुई है कि पर्वत से कूद के मुझे सुसाइड कर देनी है, तो आखिरी धक्का तू दे दे। और उस समय आप उसका सपोर्ट मांगोगे। इस समय आप अपने सबसे अच्छे ऐसे मित्र जिसने हर एक कार्य में आपका साथ दिया है, उसकी हेल्प मांगोगे, तो इस समय क्या वो आपकी हेल्प करेगा? आप कहोगे कि तू तो मेरा इतना अच्छा मित्र है, मेरे हर एक कार्य में तूने साथ दिया है, मुझे जीवन में कभी तूने ना नहीं कहा, जीवन में कभी तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो आखिरी बार मेरा साथ दे दे, मुझे ऊपर से धक्का दे दे। आप बार बार कहोगे, बार बार गिड़गिड़ाओगे, तो इस बार का आपका वो साथ अच्छे से अच्छा मित्र होने पर भी नहीं देगा। तो जीवन में कई विनती अपन प्रभु से ऐसी करते हैं, अपन को लग रहा है कि ये कार्य हो जाएगा तो मेरा बड़ा काम हो जाएगा, पर प्रभु जानते हैं ये गड्ढे में गिरने वाला है और मुझे कह रहा है कि एक धक्का आप दे दो। तो उस समय प्रभु धक्का देंगे? यदि बार बार प्रभु से विनती करी, बार बार प्रभु से विनती करी, अपन को लग रहा था कि एक कार्य हो जाएगा तो बड़े हम तर जाएंगे, बड़ा सुंदर कार्य हो जाएगा, लेकिन प्रभु ये संशय मन में जानते हैं कि जिसको तू बहुत बड़ा लाभ मान रहा है, ये और कुछ नहीं, तू पर्वत से गड्ढे में गिरने वाला है। और उस समय प्रभु साथ न दें, उस समय प्रभु सहयोग न दें, तो ये प्रभु की कृपा है कि नहीं? हर बार जो चाहा उसमें साथ देना, ये प्रभु की कृपा है। तो जहां गड्ढे में गिरने वाले हों और प्रभु से ये चाहते हों कि वो धक्का दे दे, और उस समय साथ प्रभु नहीं देते, तो वो भी कृपा है कि नहीं?